दोस्तों, बहुत से उपाय करने के बाद भी नहीं होते पितृदेव खुश। आपकी नजरों में मैं तो नहीं कहता कि पितृदेव खुश हैं या नहीं हैं। मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि पितृदेव जल्दी से नाराज नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आप उपाय करते हैं, आपका काम नहीं बनता, आप संकट में रहते हैं, दुखी रहते हैं, कई प्रकार के उपाय करते हैं, फिर भी नहीं बनते आपके काम और आप समझते हैं कि पितृदेव हैं नाराज। तब फिर कोई उपाय ना करें। अब आप कहेंगे कि इतने उपाय करने के बाद भी पितृदेव खुश नहीं होते, तो फिर उपाय ना करें, ये कैसी बात कह दी आपने। दोस्तों, छोटी सी बात के साथ शुरू करता हूं। रामनाथ ईमानदार व्यक्ति थे। उनके दो बेटे थे। रामनाथ के दो बेटों में बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में था और छोटा बेटा खेती बाड़ी का काम किया करता था। दोनों की शादी हो चुकी थी, बंटवारा भी बराबर बराबर कर दिया गया था। और रामनाथ की पत्नी पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी थी, इसलिए वे अकेले अपने बड़े बेटे के साथ में रहने लगे। उन्होंने सोचा कि बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में है, इसके पास पैसों की कमी नहीं है, मेरा खर्चा भी सही ढंग से चला लेगा। परंतु यह उनकी अपनी सोच थी। धीरे धीरे करके बड़े बेटे की घरवाली उनको बार बार पर किसी न किसी बात पर ताना देती रहती थी और उनका बड़ा बेटा भी अपनी पत्नी का ही साथ देता और पिता को कहता कि आप ही गलत हैं, मेरी पत्नी को आप परेशान न किया करें। रामनाथ दुखी रहने लगा। उधर में छोटा बेटा अपने जब भी काम पर जाता तो भले ही उनका पिता बड़े बेटे के साथ में रह रहा हो, वह अपने पिता के पैरों में नमस्कार करके, अपना प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के तब अपने खेतों में जाया करता था। यह उनका रोज का नियम था। एक दिन छोटे बेटे ने पूछ ही लिया, पिताजी आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। तब उनके पिता ने अपनी परेशानी का कारण बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारी भाभी मुझसे ठीक व्यवहार नहीं करते। अब छोटा बेटा काम पर चला जाता है, शाम को लौट करके आता है तो अपने बड़े भाई और भाभी से मिलता है और कहता है कि भाई बहुत दिन हो गए आपके साथ में पिताजी रह रहे हैं, आप इजाजत दें तो कुछ दिन मैं पिताजी को रख लूं। उनके भाई और भाभी तो कभी से तैयार थे। वो तो कहते ही नहीं थे कि कोई कारण बने तो वो पहले ही पीछा छुड़वाना चाहते थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ ले जाइए। रामनाथ अपने छोटे बेटे के साथ में रहने लगा। छोटे बेटे का काम यही था, बस वह अपने पिता के चरणों में धूप लगा करके प्रणाम करके ही अपने खेतों में जाया करता था। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। समय बीतता गया। अब अंत तो सभी का आता है। कुछ समय के अंतराल उनके पिता भगवान को प्यारे हो गए। छोटा बेटा अब पिता के ना होने से थोड़ा परेशान था। अब उनका मन नहीं लगता था तो छोटे बेटे की पत्नी ने कहा, देखो आपका मन नहीं लगता है अब घर में,
खेतों में भी इतना काम नहीं होता है, तो फिर घर में आप उदास रहते हैं। आप क्यों ना एक छोटी सी दुकान कर ले, तो घर का खर्च भी चल जाया करेगा। पत्नी की बात छोटे बेटे को जम गई। उन्होंने एक कपड़े की छोटी सी दुकान अपने घर पे ही कर ली और दुकान के बाहर लिख दिया अपने पिता का नाम, रामनाथ वस्त्र भंडार। दोस्तों, रामनाथ को दूर दूर तक जानते थे। वह एक ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति था। रामनाथ वस्त्र भंडार का नाम सुनते ही लोगों की भीड़ लग जाती और उनके पास से कपड़ा खरीदने के लिए आने लगते। आसपास के गांव के भी आने लगे। छोटे बेटे का नियम था कि उन्होंने अपने पिता की तस्वीर अपनी दुकान में ही सामने लगा ली थी। वो दुकान खोलते ही सबसे पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया करता था। बस उसका इतना सा काम था। परंतु दोस्तों, देखते ही देखते उनके कपड़े का व्यापार इतना चला कि वे एक बड़े सेठ बन गए, पूंजीपति बन गए। उधर में बड़ा बेटा, उनके जो बेटे हुए वो गलत रास्ते पर चल पड़े और वे संकट में आ गए। उनकी पूंजी को बर्बाद करने लगे। उनको मानसिक तनाव रहने लगा। दोस्तों, ये था एक छोटा सा उदाहरण। छोटे बेटे पर आई पिता की कृपा और केवल कृपा उनके प्रेम से आई कि वह जब भी जाते तो उनके चरणों में प्रणाम करके जाया करते थे। बस यह एक नियम था उनका और उसके बाद भी उन्होंने इस नियम को निभाया। वे नियम को करते अब श्रद्धा और प्रेम से करते। वे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते थे। वे अपने पिता के फोटो में अपने पिता को देखते थे दोस्तों और तब प्रणाम करते थे। इतनी उनकी कृपा आने लगी कि उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। दोस्तों, नहीं आती है आप पर पितरों की कृपा, आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ उपाय करते हैं, नहीं बन पाते हैं काम, तो बस आपने अब उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपने बस ये सच्चा प्रेम अपने पितरों के प्रति करना है। अपने पास आपके चाहने वाले पिता, दादा, माता, दादी जो भी है, जिसकी भी फोटो है आपके पास में, आप एक नियम बना ले कि आप उनको साक्षात जाने कि ये साक्षात मेरी दादी है, मेरे दादा है, ये साक्षात मेरे पिताजी, साक्षात मेरी माता जी। आप उन्हें साक्षात जाने और बस आपका काम ही इतना है कि जब साक्षात जान करके और जब भी उठें तो उठते ही पहली बार उनके चरणों में प्रणाम कर ले। इतना सा ही तो काम है और ये कोई उपाय नहीं है। ये किसी उपाय में नहीं आता है। किस दिन करें, किसी भी दिन से नहीं आता है। कब तक करें, कब तक में भी नहीं आता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इस बात को अपने ऊपर एक फॉर्मेलिटी समझ करके ना करें। आप बस यह सोचें कि साक्षात मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादी या जो भी हैं आपके सामने तस्वीर, आप उन्हें साक्षात मान लें और उनके चरणों में प्रणाम कर लें। दोस्तों, बस इतना सा है। जब भी आप उठे, पहला एक नियम, और ये नियम क्या है, ये इतनी कृपा बरसा देगा, आपके पितरों की इतनी कृपा आने लगेगी कि आपको किसी भी प्रकार के कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ रामनाथ का बड़ा बेटा उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करता, लेकिन उनका व्यवहार सही नहीं था। पैसे भी खर्च करता था पर व्यवहार सही नहीं था, फॉर्मेलिटी करता था। एक तरफ छोटा बेटा
स्नेह से उनके पैरों में प्रणाम करके जाया करता था, भले ही वह बड़े भाई के साथ में रह रहे थे। यह था अंतर। दोस्तों, इस अंतर को जिस दिन आप जान जाओगे ना, उस दिन मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आपके दिल से ही स्वतः निकलेगा कि हमें ऐसा करना चाहिए। भाई, हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारे पितरों का जो आशीर्वाद मिलेगा। पितरों को क्या चाहिए? क्या उन्हें दूध चाहिए? उन्हें लड्डू चाहिए? उन्हें खीर चाहिए? उन्हें भोग चाहिए? जल चाहिए? दोस्तों, जब आप ये प्रयोग शुरू कर देंगे तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए। आपका प्रेम है तो समझ लेना दोस्तों, पितरों की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और सदा बरस रही है और सदा बरसती रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।